किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में हर व्यक्ति को चाहिए कि उसका जीवन सुख से भरा रहे, उसका जीवन आनंद से भरा रहे, और ये तब तक संभव नहीं है जब तक आपके ऊपर ईश्वर की कृपा ना हो। कितने भी अच्छे ग्रह हों, कितनी भी बढ़िया दशा चल रही हो, अगर ईश्वर की कृपा ना हो आपको जीवन में सुख नहीं मिल सकता। और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका है ईश्वर के नाम का जप करना या ईश्वर के नाम का कीर्तन करना। आज हम आपको बताएंगे कि भजन और कीर्तन की महिमा क्या है और भजन और कीर्तन करके आप ईश्वर के निकट कैसे पहुंच सकते हैं। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे भजन कीर्तन की महिमा के बारे में। बात करेंगे कि भजन और कीर्तन से रोग और बीमारियां कैसे दूर हो सकते हैं, और ये भी बात करेंगे कि कीर्तन करने से नकारात्मक ऊर्जा, निगेटिव एनर्जी कैसे दूर हो जाती है। तो भजन कीर्तन अपने आप में कितना मूल्यवान है और इसका प्रयोग करने से निगेटिव एनर्जी कैसे दूर होती है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के पंचांग पर। आज तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, शाम को 5:13 तक। इसके बाद अनुराधा नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं सवेरे के 11:56 तक। राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि भजन कीर्तन क्या है, लेकिन उसके पहले भी आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। भजन और कीर्तन है क्या, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। देखिए, व्यक्ति के जीवन में एक ही अवलंब होता है, एक ही सहारा होता है, वो है ईश्वर। आप इंसानों को सहारा समझना चाहिए, समझते रहिए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सच ये है कि हर रूप में, हर स्वरूप में सिर्फ एक ही सहारा है, वो ईश्वर है। और बहुत सारे लोग ईश्वर को पाने का प्रयास भी करते हैं। 99% लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता कि ईश्वर को कैसे पाया जाए, लेकिन फिर भी 1% लोग जरूर ऐसे होते हैं जो ईश्वर को पाने का प्रयास करते हैं और कई मार्गों से, कई रास्तों से ईश्वर को पाने की कोशिश करते हैं। ज्ञान से, कर्म से और भक्ति से ईश्वर को पाने का प्रयास किया जाता है। भक्ति का जो मार्ग है ये सर्वश्रेष्ठ मार्ग है और भक्ति से ईश्वर को पाना सबसे ज्यादा सरल है। भक्ति और एकाग्रता आने के लिए तमाम चीजों का सहारा लिया जाता है। भक्ति मन में तब पैदा होती है जब मन शुद्ध होता है। भगवान का नाम जप लेना ही भक्ति नहीं है। भक्ति एक बहुत विराट विषय है, कभी चर्चा करेंगे आपके साथ। लेकिन ये जानिए कि जब मन शुद्ध होता है तब आत्मा में ईश्वर की भक्ति प्रकट होती है, और जिस दिन आपकी आत्मा में ईश्वर की भक्ति प्रकट होती है उसके बाद आपको दुनिया में कोई भी सत्ता ईश्वर से मिलने से नहीं रोक सकती। लेकिन भक्ति प्रकट करने के लिए कि हमारे मन में ईश्वर की भक्ति आए, जगे, इसके लिए बहुत सारी चीजों का सहारा लिया जाता है, जैसे भजन, कीर्तन,
और स्मरण। भजन और कीर्तन से मन की अवस्था बहुत तेजी से उन्नत हो जाती है। आपके मन में कितना भी पाप क्यों न हो, आपके मन में कितने भी बुरे विचार क्यों न हो, अगर आप नियमित रूप से भजन कीर्तन करें तो आपका मन पवित्र होता जाएगा। भजन कीर्तन आप मन से कहें तो, बिना मन से कहें तो, मन से सुने तो और बिना मन के सुने तो, अगर आप भजन कीर्तन के संपर्क में आते हैं तो आपका मन और आपकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। और भजन कीर्तन करने के बाद अगर ध्यान किया जाए या प्रार्थना की जाए तो वो तुरंत पूरी हो जाती है। भजन और कीर्तन के सही प्रयोग से व्यक्ति को रोगों और मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। कीर्तन के बारे में कहते हैं, भजन के बारे में कहते हैं कि जहां पर कीर्तन होता है वहां ईश्वर जरूर रहते हैं। नारद ने एक बार पूछा भगवान विष्णु से कि हे प्रभु, आप कहाँ रहते हैं? तो भगवान विष्णु ने नारद से कहा, ना हम वसामि वैकुंठे, हे नारद मैं वैकुंठ में नहीं रहता। योगी नाम हृदय नवा, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। कहाँ रहता हूं? मद भक्ता यत्र गायंती, जहां मेरे भक्त मेरा गान करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदः, हे नारद मैं वहीं रहता हूं। तो जहां कीर्तन होता है, जहां भजन होता है, जहां भगवान का नाम लिया जाता है, वहां पर भगवान रहते हैं, इस बात की गारंटी है। और भजन कीर्तन करने से आत्मा इस कदर शुद्ध हो जाती है कि आप पाप कर करके थक जाएंगे और आपको पापों से मुक्ति मिलती जाएगी। आप इतना पाप कर ही नहीं सकते जितनी आत्मा आपकी पवित्र होती चली जाएगी। अब भजन और कीर्तन को एक मत समझिए। भजन और कीर्तन में तकनीकी अंतर होता है। क्या अंतर होता है? भजन में व्यक्ति जो है ईश्वर का नाम भजता है, ईश्वर का नाम लेता है, ईश्वर की प्रशंसा में कुछ कहता है और इसका प्रभाव सामान्य होता है। होता इसका भी प्रभाव है लेकिन सामान्य होता है। कीर्तन में व्यक्ति ईश्वर के नाम का मंत्र जपता है, भगवान के नाम को ही मंत्र की तरह प्रयोग करके जपता जाता है, संगीत के ध्वनि पर, नृत्य के ध्वनि पर, और इसका प्रभाव अद्भुत होता है। भजन अगर आप करते हैं, भजन सुनते हैं, बहुत सारे भजन हैं, जैसे मीराबाई के भजन हम सुनते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये भजन है। भजन के बाद उपासना जरूरी नहीं होती, लेकिन कीर्तन के बाद चूंकि मन बहुत तेजी से ऊपर चला जाता है, मन बहुत पवित्र हो जाता है, तो उस पवित्रता का इस्तेमाल करने के लिए कीर्तन के बाद उपासना जरूरी होती है। भजन एक गीत की तरह है, जबकि कीर्तन भगवान के नाम का या किसी विशेष मंत्र का उच्चारण है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये कीर्तन है। इसमें राम और कृष्ण का नाम मंत्र की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, ये जो है ना, ये भजन है। भजन कीर्तन की महिमा क्या है? देखिए, कीर्तन जितने ज्यादा लोगों के साथ किया जाए और जितने लंबे समय तक किया जाए उतना ही ज्यादा प्रभावशाली होगा। कीर्तन अगर नृत्य के साथ किया जाए तो रोगों से मुक्ति मिल सकती है। इस समय जब हम बीमारी के एक बड़े दौर से गुजर रहे हैं, इस समय अगर घर घर में भजन कीर्तन हो, रोज हो, शाम के समय 5 मिनट ही हो, लेकिन पूरे देश में अगर रोज शाम को भजन कीर्तन का एक निश्चित समय बना दिया जाए और उस समय भजन कीर्तन किया जाए, तो आप देखेंगे इस रोग की जो निगेटिविटी है, इस रोग की जो नकारात्मकता है, वो समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। शिव जी ने और मां पार्वती ने नृत्य के साथ कीर्तन का आविष्कार किया था। भगवान शिव ने और मां पार्वती ने विशेष तरह के नृत्य का आविष्कार किया था, जिसको कीर्तन के साथ करने पर उस नृत्य का गजब का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, जिससे हर प्रकार के रोग और तनाव से मुक्ति मिल जाती है।
मैंने पहले भी आपको बताया कि जहां भी कीर्तन होता है ईश्वर वहां जरूर रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जहां कीर्तन होगा वहां ईश्वर को रहना है, ये ईश्वर की मजबूरी है, रहना ही पड़ेगा। किसी घर या स्थान में अगर नियमित रूप से कीर्तन किया जाए तो घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। अब कैसे करें कीर्तन कि मानसिक और आत्मिक लाभ हो सके, मानसिक रूप से भी मजबूती आए और आत्मा के रूप से भी मजबूती आए। नियमित रूप से पूजा उपासना के पहले कीर्तन करिए, बहुत अच्छा होगा। कीर्तन करते समय दोनों हाथ ऊपर की ओर रखिए। अपने दोनों हाथ ऊपर करने का मतलब यह है कि आप अपने आप को ईश्वर की शरण में ले जा रहे हैं, आप अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर की शरण में समर्पित कर रहे हैं। कीर्तन के बाद अपनी साधना या आराधना करें और जिस भी मंत्र या पंक्ति के साथ कीर्तन करें उसका प्रयोग गा गा कर करें। जैसे हरे राम 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 हरे हरे है ना, तो इसको गा गा कर प्रेम से हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसके सुंदर सुंदर तरीके से इसको गा करके और नृत्य के साथ कीर्तन किया जाए तो जीवन में चमत्कारी परिणाम मिल सकते हैं, जीवन में चमत्कारी बदलाव हो सकते हैं। तो मैं फिर कहूंगा कि आप पूजा पाठ अगर बहुत अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान का नाम लेते रहिए, भगवान का कीर्तन करते रहिए और आप कीर्तन करेंगे इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी पैदा होगी कि सामान्यतः आपको रोग या बीमारियां परेशान नहीं करेंगी, आपको नकारात्मक विचार परेशान नहीं करेंगे और जीवन की कितनी कठिन से कठिन मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, आप उन मुश्किलों को ध्वस्त करके आगे बढ़ सकेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या भजन कीर्तन से बड़ी बीमारियों को और समस्याओं को टाला जा सकता है? कितनी भी कठिनाई आए, अगर हम कीर्तन करने लगे तो क्या हमारे कीर्तन करने से समस्या टल जाती है? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर भी दे रहे थे और आपको भजन कीर्तन की महिमा से परिचित करा रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन इसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। देखिए, अगर आपको गैस की प्रॉब्लम होती है, खासतौर से खाना खाने के बाद आपको लगता है कि गैस ज़्यादा बनती है, तो भोजन करने के बाद बालों में ठीक से कंघी करिए। कंघी को हल्का सा दबा करके बालों में कंघी करिए। इससे जो गैस की समस्या है, गैस का जो प्रकोप है, वो निश्चित रूप से दूर होगा। चलिए अब राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कारोबार में फायदा होगा, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान अभी आप बनाए रखिए। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 65%। वृषभ राशि, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी, रोजगार में मनचाही सफलता मिलेगी, यात्राओं में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, काफी व्यस्तता बनी रहेगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 75%। कर्क राशि, मानसिक तनाव रह सकता है, काफी व्यस्तता रहेगी, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 65%। सिंह राशि, सेहत में सुधार होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, वाणी और क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, नौकरी में सुधार होगा, पारिवारिक विवादों से बचाव करें।
शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 75%। तुला राशि, आकस्मिक धन का लाभ होगा, संतान पक्ष से सुख मिलेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 85%। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, धन के नुकसान से बचाव करें, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, करियर की समस्या हल होगी, काम में व्यस्तता बनी रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 65%। मकर राशि, करियर में सुधार होगा, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, संतान को सफलता मिलेगी। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, तमाम मानसिक चिंताएं आज आपकी दूर होंगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी और स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें, करियर की समस्या हल होगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 65%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, कोलकाता से नीलम जी हैं, उनसे बात करते हैं। नीलम जी बताइए। हाँ, राधे राधे पंडित जी। जी नमस्कार। हाँ, मैं पूछ रही थी कि मेरा जन्म 12 नवंबर 1984 में हुआ था। 12 नवंबर 1984। समय बताइए। 3:30 बजे, 3-3:30 बजे के आसपास है। कहाँ जन्म हुआ है? जी बिहार, सी के चकद्दरपुर। जिला क्या है? झारखंड। अभी झारखंड हो गया, पहले वो बिहार था। पूछिए क्या प्रश्न है? मैं पूछ रही थी कि पंडित जी हम बहुत मतलब शरीर से भी बहुत अभी तकलीफ जा रहा है, एकदम मतलब खुजली उजली भी हो गई है बहुत सारा शरीर पे। और मैं जानना चाहती हूँ मेरा घर कब तक होगा, क्योंकि मेरा ससुराल वाले मेरे मतलब बिना गलती के मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मतलब वो लोग चाहते कैसे भी क्योंकि मुझसे झगड़ा करना चाहते हैं, मैं कितना भी मुंह बंद रखूँ लोग हमेशा मतलब टॉर्चर करते रहते हैं हर एक बात से। कुंडली आपकी मीन लग्न की है और राशि आपकी मिथुन बनती है। महादशा इस समय आपकी शनि की चल रही है और अंतरदशा आपकी बुध की चल रही है। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि आपकी कुंडली में सूर्य शनि एक साथ कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं दिख रहा है और दूसरा मिथुन राशि पे इस समय शनि की ढैया चल रही है। तो कुल मिला के जो सिचुएशन है, कुल मिला के जो स्थिति है वो फेवरेबल, लाभकारी नहीं दिखती है। इस साल अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, खास तौर से हड्डियों में, आँखों में या त्वचा में कोई दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखना जरूरी होगा। बना बनाया मकान या कोई बना बनाया जगह आप इस साल खरीदेंगी, इसकी संभावना बन रही है। जून से लेकर दिसंबर के बीच में इस साल में संपत्ति का लाभ होने की संभावना दिखाई देती है। तो संपत्ति का लाभ इस वर्ष में आपको जरूर हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, आपके दुख तकलीफ थोड़ी कम हो जाए। तो आप ऐसा करिए, एक मोती बनवा के पहन लीजिए, तकरीबन 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। और रोज शाम को सूर्यास्त के बाद 108 बार शनि मंत्र का जप कीजिए, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं, रीवा से ममता जी हैं, उनसे बात करते हैं। ममता जी बताइए। जी पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। जी पंडित जी, मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। जन्म तारीख बताइए अपने भाई साहब की। 16/11/1989। समय बताइए। रात्रि 1:40। कहाँ पे जन्म हुआ है? गाडरवाड़ा यानी नरसिंहपुर। जी पूछिए क्या सवाल है? जी पंडित जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, वो हमारे भाई आरक्षक के तौर पे अभी हैं पुलिस विभाग में। तो वो उच्च पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मतलब उनके आगे के क्या वो बनते, मतलब
कुछ बड़े पद के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, तो कैसा क्या? हेलो, आपके भाई साहब की कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपके भाई साहब की राशि बनती है मिथुन राशि। महादशा बृहस्पति की चल रही है और अंतरदशा इनकी मंगल की चल रही है। तो अभी ऐसा लगता है कि आपके भाई साहब कोई नौकरी कर रहे हैं और आगे जिस उच्च पद की तैयारी कर रहे हैं उस उच्च पद में सिलेक्शन की संभावना राहु की दशा में जरूर बनती है। यानी 2022 में इनको और भी उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। मंगल वाले पार्ट को थोड़ा मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि इनको उच्च पद आसानी से मिल सके और उसके लिए इनको एक देसी मूंगा वजन में 10-12 रत्ती तांबे या सोने की अंगूठी में दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में मंगलवार को सवेरे धारण करवाने से निश्चित रूप से लाभ होगा। और साथ ही साथ अपने भाई साहब को बोलिए कि नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल भी चढ़ाएं और तैयारी में लगे रहें। अगले वर्ष 2022 में सफलता की बेहतरीन संभावनाएं जरूर दिखाई दे रही हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता जाएगा। करियर में बदलाव और स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की स्थिति लेकिन इस साल में मध्यम दिखाई दे रही है और साल के अंत में संपत्ति लाभ के योग भी दिख रहे हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर सूर्य देव के मंत्र का जप करें तो बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या भजन और कीर्तन से बड़ी बीमारियों समस्याओं को टाला जा सकता है? देखिए, किसी भी तरह की सामूहिक समस्या संयुक्त संस्कार भोग है। एक साथ जब बहुत सारे लोगों को भोगना होता है तो कोई बड़ी समस्या एक साथ आ जाती है। ऐसे में सामूहिक पूजा उपासना की जाए, सामूहिक कीर्तन किया जाए तो इस तरह की समस्या की तरंग को कमजोर किया जा सकता है और सामूहिक प्रार्थना से इस तरह की समस्याओं को टाल भी सकते हैं और समाप्त भी कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करें। संतान संबंधी समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।